रहे छात्र आंदोलन को विपक्ष का एजेंडा बताया। कहा कि विपक्ष का शिक्षा सुधार से कोई लेना देना नहीं है। विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सोनम वांगचुक 25 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे तब राहुल गांधी उनसे मिलने नहीं गए। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के हर सत्र से पहले विपक्ष नया मुद्दा और डॉक्यूमेंट्री तैयार कर लेता है, क्योंकि उसके पास सदन के अंदर उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं होता। पूरे देश भर में नीट पेपर जो यूजी लीक हुआ था, जिसके बाद विपक्ष भी काफी हंगामेदार नजर आ रही है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं सीजेपी की बात की जाए, भले ही सोनम वांगचुक ने जो हंगर स्ट्राइक है उसे तोड़ दिया है, मगर उसके बावजूद भी सीजेपी अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोरों से चाहे विपक्ष हो जाए या सीजेपी की बात करें अटकी हुई है, इससे नीचे हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। देखिए, विपक्ष ने शिक्षा सुधार से कुछ नहीं लेना, नीट के पेपर से कुछ नहीं लेना। सोनम वांगचुक 25 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अब तो राहुल गांधी जी आए नहीं, विदेशों में घूमते रहे। जब उनको उठाकर अस्पताल ले जाने लगे, तो जब इन्होंने देखा कि अब जो भट्टी की आंच है वो तेज हो गई है, तो उन्होंने सोचा हम भी 2-4 रोटियां अपनी सेक ले। ये इनकी पहली बार नहीं है। जब जब भी आप पिछले सत्र उठाकर देख लो, हर सत्र से पहले इन्होंने नई डॉक्यूमेंट्री तैयार की हुई होती, क्योंकि इनके पास अंदर कहने के लिए कुछ नहीं है, लोकसभा के अंदर कहने के लिए कुछ नहीं है। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये इस प्रकार के जो नुक्कड़ नाटिकाएं हैं ये हर बार करते हैं, और इस बार तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास पर जाकर धरना दे दिया। ये उनकी सुरक्षा में सेंध है। कुछ भी हो सकता, भीड़ में कोई गलत आदमी भी आ सकता। और मैं तो कह रहा हूं कि इनके ऊपर जो लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर बैठे, उनके ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि अब तक ना तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आ रही थी, ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा था, मगर जैसे ही कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, 20 जुलाई के बाद जिस प्रकार से बर्बरता कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर हुई है, टीयर गैस जो लाठी चार्ज किए गए, अब जिन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी किया उनसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद अब सरकार जागती हुई नजर आ रही। आखिर इससे पहले तक कहां थी? नहीं, सरकार ने पहले दिन से ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जेलों में डाल दिए गए। ये कहां थे? सरकार तो एक दिन भी खामोश नहीं रही। जैसे मामला सामने आया, सरकार ने कार्रवाई कर दी। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इनके किसकी सरकार में, किस राज्य में पेपर लीक नहीं हुए? पहले अपने शिक्षा मंत्रियों के त्याग पत्र दे के आओ ना। अभी पंजाब में फार्मेसी के पेपर में पेपर लीक हुआ, दो ना अपना इस्तीफा। जो हल है उसके लिए सरकार हमारी तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उसका कानून बनाया जाएगा, बिल भी लाया जा रहा है। उसके लिए जो सुधारात्मक कदम है वो उठाने हैं, लेकिन इनका ये मतलब नहीं होता। ये तो पेट्रोल का कनस्तर लेकर सारा दिन ये पार्टियां घूमती हैं। कहीं पर भी छोटी सी चिंगारी नजर आ जाए तो उसके ऊपर तेल उड़ेल कर, ताकि सारे देश में आग लग जाए। ये इनका खेल है, और वो होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग इनको समझ चुके हैं
कि ये तमाशबीन है, ये कुछ करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते होते तो 70 साल तुम्हारा राज रहा, क्यों नहीं किया तुमने? क्यों नहीं ऐसे नियम बनाए? क्यों तुमने सभी पार्टियों का राज रहा है, कभी ना कभी इस बारे में कोई कदम उठाया हो? हमारी सरकार उठाना चाहती है और उठा रही है। एक आखिरी सवाल सर, सीजेपी को जिस प्रकार से एक सोशल मीडिया की तरीके से देखा गया था, बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, बारिश हो गर्मी हो वहीं पर डटे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही मांग की जा रही है। अगर आगे बातचीत, क्योंकि आज बातचीत भी होने वाली, अगर नहीं निष्कर्ष निकल पाता है तो बच्चों को लेकर आपकी सरकार क्या कुछ चीजें करती हुई नजर आएगी? नहीं, देखिए, बच्चे हैं, उनको अपनी बात उठाने का हक है, अच्छी बात है, हक है। हम भी जब विद्यार्थी थे हम भी करते थे, उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन यहां पर खेल दूसरा हो रहा है। यहां पर इसको गर्म करने के लिए जो उपद्रवी हैं दूसरी पार्टियों के, उनको छात्र बना के इनके बीच में डाल दिया गया। ये हवाला देते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इतने आंदोलन किए, इतने भूख हड़तालें की, पर आप बताओ, महात्मा गांधी जी ने कभी किसी पुलिस वाले को पत्थर मारा? अब क्यों लग रहे हैं पुलिस वालों को चोटें? क्यों लग रही हैं? अगर तुम महात्मा गांधी के तरीके से आंदोलन कर रहे हो, तुम्हारा महात्मा गांधी से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा मकसद केवल खेल को बिगाड़ना है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे मंत्री अनिल विज को तमाम मुद्दों को लेकर, यानी जो सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है, विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मांग की जा रही है, इन सभी चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री।